हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, सर्दियां पड़ रही होंगी और आप सभी लोग आजकल टेंशन में भी होंगे क्योंकि जब से बोर्ड की तारीखें आ चुकी हैं, आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। तो हमारे प्रिय बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी न्यू सिलेबस 2023 टू 24 के अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज इसी सीक्वेंस में आज हम लोग चैप्टर 13 लेकर के आए हैं, जो इसे स्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे सांख्यिकी के नाम से भी उनके में ये चैप्टर है। तो स्टैटिक्स के एक्चुअली में क्या है कि हमारा पिछले साल से हमारा चैप्टर 14 हुआ करता था, लेकिन अब नई बुक में ये चैप्टर 13 है। तो इस चैप्टर 13 स्टैटिक्स की आज हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसको सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये स्टैटिक्स जो है हम लोग क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8th में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, जहाँ हम लोग जो डाटाज होते थे उनको ग्रुप करते थे, फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह बनाना सीखा था 9th में हम लोगों ने। तो आज हम लोग इसी में आगे चल करके आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे स्टैटिक्स में। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, हिंदी मीडियम में के बच्चे इसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। सेंट्रल मीन्स केंद्रीय और टेंडेंसी का मीन्स होता है टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, आदत। तो सेंट्रल टेंडेंसीज का एक्चुअली में मतलब क्या है कि आज हम स्टैटिक्स में हम उन टर्म्स को फाइंड करेंगे जो एग्जैक्ट मिड होते हैं। मिड का मतलब होता है कि माध्य वैल्यूज़ देते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसीज में हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, तो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे मीन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं माध्य। दूसरा है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में आता है मीडियन, जिसको हम लोग कहते हैं माध्यक। और तीसरा जो दोस्तों हमारा आता है, जो होता है हमारा मॉड, और हिंदी मीडियम में इसी को बहुलक के नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमें ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, मीन के बारे में पढ़ना है, मीडियन और मॉड के बारे में। तो आज दोस्तों जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम अपना मीन स्टार्ट करेंगे। मीन हमारी जो है न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज 13.1 है, जिसमें मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि सेंट्रल टेंडेंसी में आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा विच इज़ मीन की बात करें हम लोग जैसे, तो आज मीन पढ़ना है हमको। मीन फाइंड करना सीखेंगे हम लोग। मीन जिसको कि हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य। दोस्तों मीन निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो तरीका होता है इसको, विच इज़ द शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग कहते हैं लघु विधि, लघु विधि, लघु विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड जो होते हैं फर्दर इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो हो जाता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा हो जाता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो दोस्तों आज जो हमको पढ़ना है, आज हम लोगों को डायरेक्ट विधि के बारे में पढ़ना है, और शॉर्टकट मेथड के जो हमारे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इनको जानने के लिए हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उनके द्वारा इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जो हमारे मीन के दो मेथड हमने बताए हैं कि एक तो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब जब होगा कि जब हमारे पास जो डाटाज कलेक्शंस होंगे वो सिंपल होंगे, यानी कि उनमें ज़्यादा लंबे चौड़े कैलकुलेशंस नहीं होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे।
तो चलिए इसके लिए हम आप लोगों को एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व करके देखते हैं डायरेक्ट मेथड से, और उसका फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम आप पिक करते हैं। एक्सरसाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है हमारी 13.1, और पुरानी जो बुक से बच्चे पढ़ रहे हैं उसको 14.1 में है ये। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data which regarding the number of the plants in 20 houses in a locality। तो कह रहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है हमें, तो हम यहाँ पर एक टेबल सी बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। इधर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। नंबर ऑफ प्लांट्स में हमारा यहाँ पे इंटरवल्स दिए गए हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से to 8, 8 to 10, 10 to 12 and finally 12 to 14। अब यहाँ पर जो हमारी ये नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं इनको हम लोग FI बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो FI हमारी क्या है यहाँ पर 1 2 1 1 2 1 5 6 2 एंड 3। तो ये है दोस्तों हमारी, इस तरीके से हम एक टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे यहाँ पर जो डाटाज दिए गए हैं नंबर ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर एक टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कहेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क फाइंड करने का तरीका ये है कि क्लास मार्क के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को सम करके 2 से डिवीज़न दे देना है। ये है हमारा क्लास मार्क को फाइंड करने का तरीका। इस तरीके से हम क्लास मार्क निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम करते हैं तो 0 2 का क्लास मार्क देखेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ये 3 हो जाएगा, 5 7 9 11 एंड 13। इसको हम लोग बोलेंगे XI। चूँकि यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी डाटाज हैं, यहाँ पर देखिए FI और XI ये बहुत ही सिंपल से नंबर हैं, छोटे छोटे नंबर हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे और इस टेबल में एक नया टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे FI इंटू XI, यानी FI का XI से मल्टीप्लाई। तो 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22 एंड 13 3 ज़ा 39। यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसको बोलेंगे सिग्मा FI, और इसी को N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी 200 ये गिवन है, देखिए क्वेश्चंस में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर सिग्मा फाइंड करेंगे, सिग्मा FI XI का। तो ये सिग्मा FI इन सभी का सम करना है हमें। तो सिग्मा FI XI इसको ऐड करते हैं, 6 और 1 6 और 1 7, 6 7 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 का 2 कैरी हो गया 3 और 3 6 6 और 5 11 और 2 13 और 3 162। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम मेथड यूज़ करेंगे विच इज़ द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे सिंपल चीज़ें हमें दी गई हैं
तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के लिए, मीन के लिए, मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई आप देख रहे हैं हमारा है 162 एंड सॉरी ये 20 है यहाँ पे 20 और ये हमारा दिया गया है 20। इसको डिवीज़न दे दीजिए, 2 8 ज़ा 1, ये 10, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 8.1। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर हमें मीन निकालना था, तो मीन हमने इसमें डायरेक्ट मेथड से निकाला। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला हम ये स्टेप्स यूज़ करेंगे यहाँ पर। डायरेक्ट जब भी हमारे पास सिंपल इस तरीके की कैलकुलेशंस हो, क्लास मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसीज जो होंगी छोटे छोटे टर्म्स में होंगी, तो हम इस तरीके से डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेंगे। और जब ये चीज़ें हमारे पास थोड़े से नंबर ग्रैंड ओकेशंस में होंगी, तब हम इसके लिए दूसरे जो मेथड है उनका यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन से डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारे जो और मेथड हैं उनकी बात करते हैं। इसी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर भी डेली वेजेस इन रुपीस। क्या है डेली वेजेस हमारे? 100 से 120, 120 से 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड फाइनली 180 से 200। ये इसके बाद हमारे नंबर ऑफ वर्कर, इनको बोलेंगे एफ आई। ये फ्रीक्वेंसीज है हमारी। एफ आई कितना गिवन है? 12, 14, 8, 6 एंड 10। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि क्लास मार्क एक्स आई को फाइंड करना है, तो मिट करना है यहाँ पे, इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो ये हो जाएगा 110, 130, 150, 170 एंड फाइनली 190। अब यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लें। ये क्वेश्चन में शायद दिया गया है 50, तो ये सिग्मा एफ आई देखिए 50 आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 4 2 6 4 2 4 6 8 14 और 6 22 1 3 2 और 1 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए इसको हम एक शॉर्टकट मेथड्स में जो हमारा था एज्यूम मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि, उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो कल्पित माध्य के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स आई में से कोई भी एक पॉइंट को ए एज्यूम कर लेंगे। मान लेंगे 1 2 3 4 5, तो हम ये मिड जो है वैल्यूज़ इसको एज्यूम कर लेते हैं ए। जब इसको ए करेंगे तो यहाँ पे डी आई फाइंड करेंगे। डी आई बराबर होता है दोस्तों हमारे पास एक्स आई माइनस का ए। तो डी आई फाइंड करते हैं यहाँ पर 150 में से 110 में से 150 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40, दिस इज माइनस का 20, दिस इज 0, दिस इज 20 एंड दिस इज 40। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे एक्स एफ आई। अब यहाँ पर करेंगे एफ आई इंटू डी आई का प्रोडक्ट।
तो एफ आई देखिए कितना है यहाँ पर, एफ आई है 12 इंटू दिस माइनस 480, 14 इंटू दिस माइनस दिस इज 0, 26 120 40 10 जा 400। यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई के लिए माइनस की वैल्यू से इनको ऐड कर लेंगे, तो 0 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, इनको ऐड कर लेंगे 20, 4 और 1 5। तो यहाँ पर प्लस ये वैल्यूज इसमें जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस इज 0, 6 में से 2 गया 4, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 240 ये वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मीन का, तो मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे। एज्यूम ए कितना था यहाँ पे हमारे पास 150 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है, माइनस का 240 डिवीज़न बाई ये कितना है 50। तो यहाँ से इसको डिवीज़न करेंगे तो 150, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 5 4 जा 20.40, 5 8 जा 40। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 8 किया, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2, 9 में से 4 करेंगे तो 5, दिस इज़ द 4, दिस इज़ द 1। तो हमारा जो आंसर आएगा विच इज़ द 145.2। चेक करते हैं कि आंसर ये हमारा सही है। तो आंसर हमारा सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा ये जो आएगा 1, ये रुपीज़ में आंसर आएगा, तो ये रुपीज़ है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड मेथड जिसका नाम था हमारा स्टेप एज्यूम मीन मेथड। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला है, ये आप लोग नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। चलिए एक इसी में हमें एक क्वेश्चन थर्ड है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, उसको और कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन और इसमें करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा एक दिया गया है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ आई। चलिए 11 to 13, 13 to 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 to 23, 23 to 25। फ्रीक्वेंसीज कितनी दी गई है, 7 6 9
7 6 9 13 F 5 and 4। इसमें दोस्तों हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें मीन दिया गया है यहाँ पर x बार, मीन की वैल्यू है 18 रुपीज़। और चलिए यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ फाइंड करते हैं, कितना है सिग्मा एफ, देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 26 और 9 36, 36 4 45, 7 6 13 और 13 26, 26 26 और 9 26 और 9 सॉरी 26 और 9 ठीक है, 26 और 9 35 44। तो दिस इज द 44 प्लस एफ। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का क्लास मार्क निकालते हैं। यहाँ पे क्लास मार्क, तो 11 से 13 का कितना आ जाएगा, 12 14 16 18 20 22 24। अब दोस्तों देखिए इसमें हम चाहे तो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्स आई, डायरेक्ट मेथड से भी हो जाएगा दोस्तों और एज्यूम मीन से भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही प्रेफरेंस करते हैं थोड़ा सा। चलिए एज्यूम मीन मेथड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 इसको एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज़ द ए, तो यहाँ पे डी आई निकाल लीजिए। डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए, -6 -4 -2 0 2 4 6। नेक्स्ट स्टेप एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, 7 6 जा -42, 6 4 जा माइनस का 24, 9 2 जा माइनस का 18, 0 का 0 और एफ 2F और 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 14, 4 1 5 2 7 1 8 minus, and this is 44 plus 44 plus 2F. This is the 2F minus 40। ठीक, तो चलिए दोस्तों वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे एज्यूम विद मेथड एक्स बार के लिए। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये कितना था हमारे पास 18, ए कितना है हमारे पास 18, सिग्मा दिस इज द 2F माइनस का 40 डिविज़न बाई 44 प्लस एफ। तो 18 से को इधर ले जाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2F माइनस 40 डिवीज़न बाई 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ द 2F माइनस 40 इक्वल टू 0, यानी 2F बराबर 40, तो F की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इस तरीके से यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है विच इज़ द 20 गिवन है।
और ये हमारा 20 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको कराया गया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको एक मेथड अभी और हमें बताना है आज यहाँ इसका, जो कि स्टेप डिवीजन मेथड है, पद विचलन विधि, उसका भी एक क्वेश्चन हम आपको भी कराते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके हो गए हैं एक्सरसाइज के। हम आपको इसीलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराते हैं कि इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए और इन चीज़ों को समझने में आपको मदद मिले। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको स्टेप डिवीजन मेथड से करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग स्टेप डिवीजन से। क्या है इसमें? कैन इन ए रिटेल मार्केट द फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग द मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस, these boxes contain the varying number of the mangoes, the following was the distribution given है। चलिए तो हम इसमें मीन फाइंड करना है हमसे। तो क्या क्या गिवन है हमें? सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये है हमारा एफ आई। 50 से 52, 52 से 54, 53 से 55, 56 to 58, 59 to 61 एंड लास्ट 62 से 64। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 15, 110, 135, 115, लास्ट 25। चलिए इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे क्लास मार्क, विच इज़ द एक्स आई। तो इसका कितना हो जाएगा? 51, इसका कितना हो जाएगा? 54, 57, 60 एंड 63। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे 1 2 3 4 5, इसको एज्यूम कर लिया ए। डी निकालते हैं, डी आई, एक्स आई माइनस का ए। तो 51 में से -6, -3, 0, 3, 6। अब यहाँ पर एक टर्म्स इसमें यू आई निकालेंगे। यू आई का मतलब होता है डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है? इनके बीच का ही जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे एच की वैल्यू है 3। चलिए तो यहाँ पे 3 से डिवीज़न दे देना है इसमें। तो माइनस का 3 2 जा 6, 0 1 0 1 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना था एफ आई इंटू यू आई। तो दिस इज द एफ आई, 15 इंटू 2 -30, 110 माइनस का 110, दिस इज द 0,
115 बन जा 115, 25 2 ज़ा 50। नाउ सिग्मा FI UI वॉट, तो दिस इज़ द माइनस का 140 एंड दिस इज़ का 5161 52, तो दिस इज़ द 25। यहाँ पर कितना आएगा ये सिग्मा FI, आई थिंक चलिए निकालिए इसका 5 5 10 5 10 15 20, 2 और 1 3 3 4 3 7 8 to 10 1 2 3 4 400। चलिए ये जो हमारा यहाँ पर, अब इसको हम लोग निकालें स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड, इसी को हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, तो इसके लिए मीन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI डिवीज़न बाई सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाई h, ये फॉर्मूला। अब इसका चलिए यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए। a हमारा कितना है 57 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास 25 डिवीज़न बाई 400 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 400 डिवीज़न बाई 75, सिंप्लीफाई कर लिया जाए। चलिए 25 बन जा 25 25 बन जा 1 और 16 इंटू 3, तो 16 का डिवीज़न देना है 3 में, 0 16 बन जा 16 16 8 जा, ठीक है 16 तो ये कैलकुलेशंस करके हमारा दोस्तों आ रहा है 0.1875, यानी कि आंसर हमारा होगा 57.1875। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 57.18 को भी करें तो 88, ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ हो जाएगी। और ये हमारे इस तरीके से मीन निकालने के जो तीनों मेथड थे हमारे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड में दो हमारे थे एज्यूम मीन मेथड्स और स्टेप डेविएशन मेथड, तो इस तरीके से इनका यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज में हमने यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कराए हैं, अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं आई होप आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, इन्हीं मेथड का यूज़ करना है। ये मेथड कब लगाएंगे, जब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज़ ज़्यादा बड़ी होंगी तब हम इससे करेंगे। तो ये हमारा जो एक्चुअली में इसका यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इससे हमारा जो ये कैलकुलेशंस होता है ये काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कितनी इजीली हम लोगों ने इसका कैलकुलेशंस करके आंसर फाइंड कर लिया है। तो जब भी इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज या नंबर्स बड़े बड़े दिए जाएंगे तो हम लोग स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करेंगे। और आई होप बाकी के जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो आप करेंगे, और नहीं आएंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बताएं, तो उसके लिए वीडियोस अलग से बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।